हेलो बच्चों, मैं मिश्रा सर आप सबों का आज के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान विषय के चतुर्थ पाठ विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या हैं, विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटन के उपयोग के बारे में, विद्युत लेपन क्या है और विद्युत लेपन का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले जानते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में। बच्चों, जब किसी अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अम्लीय जल में रासायनिक परिवर्तन होता है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया में विलयन के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। बच्चों, समझ गए ना। अब हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप का नाम है अम्लीय जल से विद्युत धारा प्रवाहित करना। इसके लिए दो बेकार पड़ी सेलों से कार्बन की छड़ निकालेंगे, उनकी धातु की टोपियों को सैंड पेपर से साफ करेंगे, इन पर तांबे का तार लपेटकर इन्हें बैटरी तथा स्विच से संयोजित करेंगे चित्र के अनुसार। उसके बाद कांच के बीकर में लगभग 250 ml जल लेंगे। इस जल में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की मिला देंगे ताकि जल अधिक चालक हो जाए। कार्बन की छड़ों को अम्लीय जल में इस प्रकार डुबाएंगे कि धातु की टोपी अम्लीय जल से बाहर रहे। इसको बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे बच्चों। अब स्विच को बंद कर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। 4 से 5 मिनटों के बाद कार्बन के छड़ों का सावधानी से अवलोकन करेंगे। हम देखेंगे कि कार्बन के छड़ों के पास गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। ऐसा अम्लीय जल के रासायनिक परिवर्तन के कारण हो रहा है। यही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। बच्चों, अब जानते हैं विद्युत अपघटन के बारे में। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में रासायनिक निक्षेप होता है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं तथा इसमें प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य कहा जाता है। बच्चों, अब विद्युत अपघटन के क्या उपयोग है ये जान लेते हैं। पहला उपयोग धातुओं का उसके अयस्कों से निष्कर्षण में, दूसरा धातुओं के शुद्धिकरण में, तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी धातु पर परत चढ़ाना में इसका उपयोग होता है। बच्चों, अब जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात के लिए क्रियाकलाप कर लेते हैं। बच्चों, दो मोटे विद्युत तार लेंगे तथा उनके सिरों से विद्युत रोधी आवरण हटा देंगे। एक कांच के बर्तन में अम्लीय जल लेंगे। 2 अंक सांकित परखनलियों में अम्लीय जल भरकर बर्तन में उल्टा डालेंगे। दोनों तारों के एक एक स्वतंत्र सिरे पर धातु का इलेक्ट्रोड लगाकर दोनों परखनली में डालेंगे। दूसरे स्वतंत्र सिरों के साथ बैटरी तथा स्विच लगाकर परिपथ को पूरा करेंगे। अब परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे। बच्चों, तो हम लोग देखते हैं कि दोनों परखनलियों में गैस के बुलबुले ऊपर उठते दिखाई देते हैं जो पानी की सतह को नीचे धकेलता है। कुछ समय बाद परखनलियों में एकत्रित गैसों के आयतन का पठन नोट करेंगे। परखनली ए में गैस का आयतन परखनली बी में गैस के आयतन का 2 गुना होगा। अतः गैस 2:1 के अनुपात में परखनलियों में जमा होती है। परखनली ए में हाइड्रोजन गैस तथा बी में ऑक्सीजन गैस है। बच्चों, इसका क्या निष्कर्ष है? अतः पानी में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। अब जानते हैं विद्युत लेपन के बारे में। बच्चों, आपने देखा है कि नई साइकिल के हैंडल तथा पहियों में रिम चमकदार होती है। अगर दुर्घटनावश इसमें खरोंच लग जाए तो चमकदार परत निकल जाती है और नीचे की परत दिखाई देने लगती है। इसका कारण है कि
एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है, इसलिए ऊपर की परत हट जाती है तो नीचे की परत दिखाई देती है। इसके लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। 10 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर के 2 तांबे का प्लेट लेंगे। एक स्वच्छ एवं सूखे कांच के बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे। अधिक चालक बनाने के लिए विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे बच्चों। अब दोनों प्लेटों को सैंड पेपर से साफ कर लेंगे तथा धोकर सुखा लेंगे। एक प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरे प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देंगे चित्र के अनुसार बच्चों। इन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा देंगे। परिपथ में लगभग 20 मिनट तक धारा प्रवाहित करेंगे। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को निकालकर ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम देखते हैं कि धन टर्मिनल से जुड़े तांबे के प्लेट की मोटाई घट जाती है और ऋण टर्मिनल से जुड़े तांबे के प्लेट की मोटाई बढ़ जाती है, अर्थात इस पर तांबे की परत चढ़ गई है। इसी प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं बच्चों। आप देख सकते हैं चित्र में। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर किसी दूसरी धातु की परत को निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है बच्चों। अब जानते हैं विद्युत लेपन का महत्व के बारे में। विद्युत लेपन एक अत्यंत उपयोगी प्रक्रिया है। उद्योग जगत में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरे धातु की पतली परत निक्षेपित करने का उपयोग बहुत अधिक होता है। उदाहरण स्वरूप कार के कुछ भागों, बाथरूम के नल, गैस बर्नर, साइकिल की हैंडल, पहियों के रिम, साइकिल की घंटी तथा अन्य बहुत सारी वस्तुओं पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है, यानी क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है बच्चों। यह देखने में चमकीला होता है, लेकिन क्रोमियम एक महंगा धातु है, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसी कारण सस्ते धातु की वस्तुएं बनाई जाती हैं और उन पर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, यानी निक्षेपित की जाती है बच्चों। आज के इस भाग में इतना ही बच्चों। आपके स्क्रीन पर कुछ गृह कार्य हैं। मुझे आशा है कि आप जरूर ये गृह कार्य बनाएंगे और मुझे भेजेंगे, ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि आपने सही बनाया है या नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों इसके तृतीय भाग प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।